हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज से हम लोग कोस्ट गार्ड एग्जाम 2022 के लिए मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट 10 मैथ्स के क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा मैंने जीके और साइंस का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है और कल मैंने जीके का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकती हो। साथ ही दोस्तों, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो examgurujob.com। यहाँ पर आपको कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम के लिए अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे और डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं यहाँ पर क्यूजेज अपलोड करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए और वहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं उन सभी को आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और 2022 में कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन, कंप्लीट गाइडेंस एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जल्दी से आप सारे लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए। यहाँ पर देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप में काम करना होगा। पहला स्टेप होगा जिसमें आपने ये जो 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है स्पीड, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। और जो सेकंड आपका स्टेप होगा ना, वो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 आवर 20 मिनट्स, इसे आपको आवर्स में चेंज कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो जब भी कोई वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में हो और इसे चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वही अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दिया हो रहा था और आपसे मीटर पर सेकंड में निकालना होता, तब आप क्या करते, जस्ट इसके अपोजिट यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देती है। इसे यहाँ से कैंसिल करो 3 टाइम्स और 18 × 3 क्या हो जाएगा, 54। यानी कि दोस्तों कार की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखो आपका टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे तो ऑलरेडी आपके आवर्स में है। इसके अलावा आपको 20 मिनट का और लग रहा है, तो इस 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। ये शून्य कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा 1/3 टाइम्स में, यानी कि 3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। स्पीड हमारा निकला हुआ है, टाइम दे दिया गया है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 54 किलोमीटर, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम यानी कि 10/3 से। तो कितने टाइम कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा यहाँ से 18 टाइम्स, और 18 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 180 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 दोस्तों को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनके बीच में केक को बांटा गया है। 4 दोस्त को केक का पार्टीशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि जो 5वां दोस्त बचा हुआ रह गया उसे केक का कितना पार्ट मिलेगा। तो देखो, जब केक पूरी रूप से था, फुल था, तब वो अपने आप में एक पार्ट होगा, ठीक है, और इनमें से इतना पार्ट ऑलरेडी 4 दोस्तों को मिल चुका है। हमें 5वां का फाइंड करना है, यानी कि अगर हम इन चारों का सम निकाल लें और इसे 1 से माइनस कर दें तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा, वही आपका होगा क्या, 5वें दोस्त का पार्ट। तो सबसे पहले इन चारों का सम निकालते हैं, 1/8 + 1/6 + 5/12 + 1/12। इन सभी का एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आएगा 24। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ऊपर में इन दोनों को ऐड करो तो 10 2 12, 4 16, 3 19, यानी कि 19/24 आपका टोटल वैल्यू आ रहा है। चारों दोस्तों को मिलाकर जो पार्ट दिया गया है ना, वो 19/24 का है। टोटल केक हमारे पास 1 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में से 19/24 को माइनस करेंगे। इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 5/24। ठीक है,
यानी कि जो पांचवा दोस्त है उसे केक का 5/24वां हिस्सा मिला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखो दो नंबर दिया हुआ है 9/16 और 13/24 और इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई एक रिलेशन है। रिलेशन क्या क्या है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा 9/16 और दूसरा टर्म क्या दिख रहा है 23/24। जब भी इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो ना तो कोशिश करना कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर ये आपका सेम हो जाता है तो आपका आधा से ज़्यादा काम यहीं पर क्लियर हो गया। इसमें नीचे आपको 16 दिख रहा है, इसमें 24 दिख रहा है। कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाए? तो देखो, अगर 16 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 48 मिलेगा, और 24 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 48 मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में 3 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने नीचे में 3 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी आपको क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 27/48, और इधर भी अगर हम इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 26/48। अब बताइए, पहला टर्म है आपका 27/48 और दूसरा टर्म है 26/48। अगर आपका नीचे वाला टर्म सेम है तो ऊपर वाले टर्म पर केवल आपको ध्यान देना है, जो टर्म बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। तो नीचे में हमारा दोनों 48 ही है और ऊपर में 27 जो है वो बड़ा है, यानी कि डेफिनेटली जो 27/48 है ना वो आपका बड़ा टर्म होगा। और 27/48 किसका है? यह है आपका 9/16 का, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। 9/16 आपका ग्रेटर है 13/24 से। वही यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाता, यानी कि ऊपर में भी 27 की जगह 26 आता। तो हम क्या करते, फिर वैसे में ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया आप लोग कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरह से फ्रैक्शन में आपको 4 से 5 नंबर दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि बड़ा नंबर बताइए, तो आप क्या करोगे, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेना और फिर उसका जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो आप सबसे पहले लिखना, जिसका बड़ा है उस तरह से आगे लिखते चले जाना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? रोहन है और रोहित है, दो लड़के हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें से जो रोहन है, पहला लड़का जो है, वो उस काम को अकेले 15 दिनों में समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो बताइए कि रोहित उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि दोनों का जो काम करने का टाइम है उससे लिख दो यहाँ पर, और इसमें से माइनस कर दो दूसरे व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है। यहाँ पर जिससे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा एलसीएम, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 2, 1/30। दैट मीन्स कि जो रोहित है ना वो काम को 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। ये आपका होगा पहला और ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड मेथड देखो क्या करोगे, पहला यूनिट आपका 10 है और दूसरा यूनिट 15 है, तो दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो कि 10 से या 30 कितने बार में कटता है, यह कटता है यहाँ पर 3 बार में, और 15 से 30 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। यानी कि दोस्तों पहले रोहन और रोहित दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तब ना वो 10 दिन में 30 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। वही जो रोहन है वो अकेला एक दिन में क्या कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति केवल 2 यूनिट कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जाहिर सी बात है कि 1 यूनिट काम डेली करेगा। टोटल हमारा काम है 30 यूनिट का, तो कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहो तो जिस भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड वाला जो तरीका मैंने बताया ना, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो आप कोशिश करना कि इसी मेथड से सॉल्व करो और आपकी अच्छी भी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 2/3, 8/9, 10/27 एंड 32/81 का HCF आपको फाइंड करना है। जब क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए HCF निकालने के लिए, तो न्यूमरेटर का आप HCF निकाल देना और डिनोमिनेटर का LCM निकाल देना, आपका आंसर चला आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। यहाँ पर देखो क्या करोगे, 2, 8, 10 और 32, इसका आप HCF निकाल लेना। सबसे पहले जो भी HCF आता है ऊपर लिख देना, और फिर इसके बाद क्या करोगे, 3, 9, 27 और 81 का LCM निकालना। जो LCM आता है वो LCM लिख देना, आपका आंसर चला आएगा। वही अगर आपसे यहाँ पर
HCF की जगह LCM पूछ रहा होता तो क्या करते, न्यूमरेटर का LCM निकालते और डिनोमिनेटर का HCF निकालते। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यदि संख्या x 4461 भाजक 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। एक यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और कहा गया कि ये जो नंबर है ना वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या आएगा ताकि ये नंबर पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो 11 से कौन सी नंबर डिवाइड होती है इसका रूल आपको मालूम होना चाहिए। मान लो एक नंबर है PQRST, ठीक है, ये नंबर है। आपसे कहा गया कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, कैसे आप पता करोगे? तो पता करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि देखो, जो ऑड नंबर पर आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ऑड संख्याएं हैं, इन्हें आप एक साथ जोड़ लो। एक साथ जोड़ लिए, इसके बाद देखो जो आपके पास इवन नंबर पर है यानी कि दूसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर जो पोजीशन पर संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़ लो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू आपका है वो 0 आए या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो जाती है, तब आप बोल सकते हो कि आपका जो नंबर है वो पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमें कंडीशन पहले ही दे दिया गया कि 11 से डिवाइड होता है, यानी केवल हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए नंबर क्या है, x4461। इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, फिर आपका 4 हो गया और x हो गया। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x + 5। अब इवन नंबर पर कौन कौन सी संख्या है हमारे पास है, इवन नंबर पर 6 है और इवन नंबर पर 4 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा। और आपसे कहा क्या गया कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो x + 5 - 10 करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 5। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो x की जगह 5 को रख के इसका वैल्यू देख भी सकते हो कि 11 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया एंगल BAC, यानी कि इस एंगल का मान आपसे पूछा गया है क्या होगा, और एक कंडीशन दे दिया गया कि BCD का मान जो है ना वो आपका 72 डिग्री है। देखिए AB पैरेलल है CD के, और अगर BCD का मान है 72 डिग्री तो ABC का मान भी 72 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। और ये अगर 72 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 72 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। दैट मीन्स कि आपका जो वैल्यू है BAC का वो क्या आना चाहिए, BAC का वैल्यू आना चाहिए 72 डिग्री। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में परेशानी आई हो या फिर आपने ना समझा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना या फिर हमें कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों आप वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर पेपर एक बार डाउनलोड करके देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डेली कोस्ट गार्ड से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।